नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत ही खूबसूरत लेसन, और उस खूबसूरत लेसन का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन्होंने वर्ड इक्वेशन लिख के दे दी है और आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दीजिए। आइए लिखते हैं। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ सोडियम और वाटर लिख दीजिए, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मेरे वो बच्चे जो बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और प्रोडक्ट गड़बड़ लिख कर आते हैं, आप अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, आप प्रोडक्ट कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, बैलेंसिंग गड़बड़ नहीं करेंगे। रट्टाफिकेशन प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए रट्टाफिकेशन केमिस्ट्री का। शुरुआत में ही बोल दिया है ताकि आप समझें कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। केमिस्ट्री में पूरे नंबर पा सकते हैं आप। कभी भी रिएक्टेंट्स को आप देखते हैं, रिएक्टेंट्स तो पता है ना, एरो से पहले जो भी लिखा है वो रिएक्टेंट है। कभी भी आप रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ देना है। इसका मतलब Na होता है Na1 पॉजिटिव, लिख दिया हमने। H2O का मतलब होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब भी आप पानी को तोड़ेंगे तो हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में ही वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, हमेशा याद रखिए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये सोडियम भैया जो अभी तक अकेले थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ OH नेगेटिव है तो उनको लगा अच्छी डील, अच्छी पार्टनरशिप है, तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। जब कभी भी आप कंबाइन करेंगे तो हमेशा एक अलग लिख लीजिए, ठीक है ना, पेंसिल से, चाहे तो रफ स्पेस में लिख लीजिए। और ये देखिए इनके चार्जेस कितने हैं। अगर इनके चार्जेस बराबर हैं, जैसे इस केस में है, तो आपने प्लस और माइनस है कैंसिल कर दीजिए। अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो नीचे लिखकर क्रिस क्रॉस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज थी, कैंसिल कर दी, यानी हमारा जो प्रोडक्ट था वो हो गया NaOH। चलिए, बहुत बढ़िया। अब NaOH तो बन गया, यानी ये Na तो गया, OH भी गया, बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी आयनिक फॉर्म में प्रोडक्ट में नहीं आएगा, वो हमेशा H2 फॉर्म में आएगा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगा। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाया जाता है इसको आपको आंसर में नहीं लिखना है, आपको जनरली बता रही हूँ, 9th में आप पढ़कर आए हैं। तो हाइड्रोजन जब कभी भी रिलीज होगा, H पॉजिटिव फॉर्म में आप रिलीज नहीं करेंगे, उसको H2 फॉर्म में रिलीज करेंगे, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड में आप केमिस्ट्री के और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन फिलहाल 10th स्टैंडर्ड तक आप ये समझिए, आपके पास यहाँ H2 आ गया, ठीक है ना। हमेशा हाइड्रोजन H2 फॉर्म में ही रिलीज होगा। ये एक्सपेरिमेंट टीचर आपको लेबोरेटरी में करवाएंगी भी। कॉन्शियस रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। सोडियम एक्सप्लोजिव होता है और केमिस्ट्री लैब में तो कभी अकेले जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट अगर टीचर आपको करवाएंगी तो केयरफुल रहिएगा और अकेले में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब ये हमारा हो गया, सोडियम मेटल reacts with water to give sodium hydroxide, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एंड हाइड्रोजन। हो गया। चलो अब बैलेंसिंग कर लें। देखिए, सोडियम एक है, सोडियम एक है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3। रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, जितने एटम इधर हैं उतने एटम उधर होने चाहिए। तो यहाँ तो 2 ही थे हाइड्रोजन, और यहाँ हो गए 2 और 1 3, मामला गड़बड़ा गया। चलो, ऑक्सीजन कितना है? एक, बाकी सब तो ठीक है, बस हाइड्रोजन का मसला अटक रहा है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पर 2 लगा दें। लगा दिया हमने 2। अब देखिए, हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया, तो हाइड्रोजन तो हो गए हमारे 4, हाइड्रोजन हो गए 4, बहुत बढ़िया। लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन तो 2 हो गए ना, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। हमने लगा दिया 2। अभी तक तो हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन अब सोडियम भी हो गया 2। ओहो, तो हमें सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा 2। ठीक, अब जरा देख लें कि टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए और क्या मसला है। 2 सोडियम, 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। आप जब बैलेंसिंग करते हैं ना इनिशियल लेवल पे, तो आप कई बार
ज़रूरी नहीं है जो आप डिजिट लिख दें उसको लिखा ही छोड़ दें। भैया हाइड्रोजन 4 होने चाहिए थे। अब जब मैंने हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। तो भैया 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। तो इनिशियली जो मैंने यहाँ 2 लगाया वो हटा दिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। ठीक है ना। यहाँ जो आप नंबर लिखते हैं ना उससे इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी यहाँ 2 लिखने से सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ठीक है ना। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी आपके पास एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी अगर सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। अगर आपके पास समय है तो आप इसको लिख सकते हैं सोडियम, इसको लिख सकते हैं आप वाटर, जैसा कि ऊपर लिखा ही है। इसको आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एक और चीज़ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है ना। आप लिखा देखेंगे सोडियम के साथ S, वाटर के साथ L, इसके साथ A Q और इसके साथ G। ठीक है ना। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। एक्वा क्या होता है? पानी। एक्वेरियम पानी से बना हुआ, ठीक है, जिसमें आप मछली डालते हैं। एक्वागार्ड पानी। AQ का क्या मतलब है? पानी। सोडियम एक मेटल है, सोडियम मेटल को आपने पानी में घोला ना, तो उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप AQ लिखा देखते हैं। इसका मतलब है एक्वस। इसका मतलब है कि ये जो घोल आपको मिला है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें पानी है मिला हुआ, पानी को मिक्स करने से बना है। सोडियम को पानी में डाला तो जो बना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए आप AQ लिखा पाएंगे। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो इसके कोई नंबर नहीं कट जाएंगे। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी लेबोरेटरीज में करवाया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें आप H2O लेंगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा सोडियम का एक टुकड़ा डालेंगे और टेस्ट ट्यूब को ऐसे अंगूठे से बंद कर लेंगे। आप देखेंगे कि बुदबुदाहट आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे बुलबुले आ रहे हैं, बुलबुले जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में नहीं आते हैं खोलने पर बहुत सारे बुलबुले, है ना। तो यहाँ आपको अंगूठे पे प्रेशर फील होगा। फिर आपकी टीचर बोलेंगे कि जब अंगूठा हटाओगे ना तो एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आओ, छोटी सी तीली तो छोटी ही होती है, तीली जलाकर आप इधर लेकर आएंगे। जैसे ही आप अंगूठा हटाएंगे वो हाइड्रोजन गैस से उस तीली का कांटेक्ट होगा और एक पॉप साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है ना। तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। एक्सपेरिमेंट आप लोग लैब में करिएगा और प्लीज सोडियम के साथ कोई खेल नहीं करना, डेंजरस होगा। तो हमेशा टीचर की निगरानी में ही करिए, टीचर अपने साथ ही लेकर जाती हैं वैसे। ठीक है, तो आप समझ गए इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, अगर ये सोडियम मेटल की जगह केवल सोडियम लिखेंगे तभी भी आप याद रखिए सोडियम के साथ आप S लिख सकते हैं। सॉलिड स्टेट में ही आपको सोडियम दिया जाएगा, सोडियम स्टेट सॉलिड में ही आपकी लेबोरेटरीज में वो प्रेजेंट भी होता है। ठीक है, चलिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बैलेंसिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि जो न्यूमरल आपने पहले लिख दिया वही रहेगा, ऐसा नहीं है, आपको हटाना पड़ सकता है। तो पेंसिल से शुरुआत में बैलेंसिंग कीजिए और उसके बाद आप पेन से लिख सकते हैं। आयनिक फॉर्म में तोड़ना ना भूलिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए और आपकी जय हो ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।